लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आपका माइक म्यूट रखना सब बच्चे अपना। अच्छा देखो, अभी यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था यूरिथ्रा तक, और लास्ट में कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आए थे यूरिथ्रल मीटर्स को लेके। ठीक है, तो यूरिथ्रल मीटर्स बेसिकली बेटा जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉमनली नोन एज द यूरिथ्रल मीटर्स, जहां से मेल के केस में यूरिन भी पास आउट होगा और प्लस सीमेन भी निकलता है। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिथ्रल ओपनिंग, या फिर उसको नाम दिया जाता है यूरिथ्रल मीटर्स। ठीक है, अब इसी के साथ मेल का जो मेन देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोगों ने ग्लैंड्स की बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मेल के जो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है उनको पिक कर लेते हैं। फर्स्ट जो बेटा यहाँ पर देखो ग्लैंड हम लोगों के पास आते हैं, पहली बात तो वो टोटल 3 टाइप्स के हैं अगर आप मेल के केस में देखो। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज नोन एज द सेमिनल वेसिकल, जो ये लार्ज लॉब्यूलेटेड ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ना दोनों तरफ से, दीज आर नोन एज अ सेमिनल वेसिकल। क्लियर। सेकंड जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि आपको सिंगल एक ही नजर आता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये 2 हैं। इट इज ओनली 1, यूरिथ्रा के पीछे से पास हो रही है। ठीक है, और लास्ट जो बेटा टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं वो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, जो मटर के दाने की शेप के जैसे हैं, जस्ट लाइक द पी साइज। क्लियर। इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दैट इज द फर्स्ट नेम। सो दीज आर कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और यू कैन से द कॉपर्स ग्लैंड। या तो बल्बो यूरिथ्रल बोला जाता है या फिर क्या बोला जाएगा, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो मेल में टोटल 3 तरह के ग्लैंड है। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, और नंबर 3 हमारे पास है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, विच आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज द कॉपर्स ग्लैंड। अब ये जितने भी ग्लैंड्स है बेटा इनको 1 बाय 1 ने टोटल डील करना है। तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, तीनों का जो सिक्रेशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, और सिक्रेशन मिलके बनाती क्या है। ठीक है, तो ये सब अभी पढ़ते हैं जरा अगली स्लाइड के ऊपर। स्क्रीनशॉट में ले रही हूँ, मैं आपको टाइम टू टाइम भेज दूंगी। ठीक है, अभी आप जस्ट लेक्चर रिवाइज करो मेरे साथ। यहाँ पर आ जाओ बेटा स्लाइड के ऊपर। अब इस स्लाइड में देखो मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड है टोटल 3 तरह के। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड नंबर 3 कॉपर्स ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ग्लैंड में नंबर कितना है। जैसे सेमिनल वेसिकल बेटा पेयर्ड ग्लैंड है, ट्यूब्यूलर है क्योंकि थोड़ा लंबा है, कॉइल्ड है। ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर। ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास अनपेयर्ड है, बिकॉज बेटा सिंगल एक ही है तो अनपेयर्ड है। चेस्ट नट शेप है, चेस्ट नट होता है सुपारी, सुपारी खाते भी है ना लोग, और वो पूजा वगैरह में यूज भी करते हैं। आई होप आपने देखी होगी सुपारी कैसी दिखती है, तो उसको चेस्ट नट बोलते हैं, तो उसके जैसी शेप होती है। प्रेजेंट कहाँ पे होगा, एट द बेस ऑफ ब्लैडर, जहां ब्लैडर खत्म होता है वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड जो है वो भी पेयर्ड ग्लैंड, और पी साइज जितना है, मटर के दाने के साइज के जितना इसका साइज रहता है ग्लैंड का। अब सबसे पहले हम उठाते हैं सेमिनल वेसिकल, विच इज द पेयर्ड ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है बेटा वो एल्कलाइन सिक्रेशन है, एंड इट फॉर्म अबाउट 60% ऑफ द सेमेन। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है दैट इज द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, the secretion of the prostate gland and the secretion of the Copper's gland, और उस सिक्रेशन में ऐड कर दिए जाते हैं स्पर्म। तो जब ये एडिशन होगा तो जो बनेगा उसको नाम दिया जाता है सीमेन। तो सीमेन बेसिकली क्या है, सीमेन एक मिक्सचर है जिसमें तीनों ग्लैंड का बेटा सिक्रेशन होगा और प्लस उसमें स्पर्म ऐड हो जाते हैं, तो उसको सीमेन बोला जाता है। तो मेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं फीमेल के साथ, यानी कि जब उनका सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, तो उस टाइम पे मेल के पीनिस से, जो कि उनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वहां से होती है इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेशन के टाइम पे मिल्की लिक्विड एक निकलता है जिसको सीमेन बोला जाता है। तो सीमेन में होते हैं लार्ज नंबर में स्पर्म। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस या नीट में बेटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज दैट कि जो सीमेन बनेगा उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से ग्लैंड का रहेगा। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है सेमिनल वेसिकल का, अप्रोक्सीमेटली कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 60% कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
वहीं अगर देखो हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली मिल्की है। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली मिल्की है। नेचर देखोगे तो नेचर ऑब्वियसली बेटा इसका भी एल्कलाइन रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि जो सीमेन है वो मिल्की कलर का निकलता है मेल के केस में। तो जो उसका मिल्की नेचर है वो बेसिकली किसकी वजह से है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूशन करता है सीमेन फॉर्मेशन में, 20 to 30% ऑफ द सिक्रेशन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम सिक्रेशन में हेल्प कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल। तीसरा बोलते कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो भी अल्कलाइन सिक्रेशन है बेटा, लेकिन उसका सिक्रेशन होता है म्यूकस लाइक। म्यूकस का मतलब होता है स्लीमी सब्सटेंस। स्लीमी का मतलब होता है जो काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि फिसलने वाले थोड़े से, ठीक है, थोड़े सिल्की से टच में होते हैं, तो उनको स्लीमी बोला जाता है। क्लियर। अब अगर यहाँ पर हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है बेटा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज जो है वो बेसिकली हमारे पास एक शुगर है, ठीक है। आइनोसाइटोल प्रेजेंट है। आइनोसाइटोल जो है वो भी हमारे पास एक शुगर है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है। प्रोटीन प्रेजेंट है और इसके अलावा कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिक्रेशन में बहुत कुछ प्रेजेंट है बेटा, इनका सबका मैं फंक्शन आपको बता दूंगी। ओवरऑल जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू मेंटेन द वायबिलिटी एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। वायबिलिटी होता है लाइफ स्पैन, मतलब स्पर्म को एक तरीके से जिंदा रखना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो स्पर्म को एक तरीके से जिंदा रखना या उसको लंबे टाइम तक वायबल, वायबल का मतलब होता है ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। तो वो चीज उसको कौन प्रोवाइड करेगा, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन। और प्लस सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन क्या प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी, मतलब स्पर्म को मोटाइल बनाता है। क्योंकि बेटा स्पर्म में जो शुगर प्रेजेंट है कौन कौन सी, फ्रक्टोज है, आइनोसाइटोल है। तो शुगर का मेन काम होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो शुगर का मेन काम क्या रहेगा, स्पर्म की मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब दूसरी बात जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, मैम हाँ जी बेटा। मैम ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक बार रिपीट करना, मैम कनेक्शन कट गया था। बेटा वही रिपीट कर रही हूँ, थर्ड फोर्थ पॉइंट ही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं फंक्शन आप लोगों को बता रही थी। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कभी भी आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब मेल बेटा स्पर्म फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देगा तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म जो है वो मूव करते हैं, वेजाइना से जाते हैं ऊपर की तरफ यूट्रस में, और यूट्रस से जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो उसके लिए क्या करना है, यूट्रस को लगातार कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि स्पर्म जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सके, दैट इज टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस जो कंपाउंड इसमें हेल्प करेगा उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि सेमेन में प्रेजेंट होगा वो अल्टीमेटली फीमेल के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ताकि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प हो सके। और फ्रक्टोज और आइनोसाइटोल मिलके जो शुगर का काम करते हैं, शुगर का काम रहता है टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। क्लियर। तो ये क्या करता है, स्पर्म की वायबिलिटी यानी कि उनका लाइफ स्पैन मेंटेन करके रखता है ताकि वो ज्यादा देर तक फर्टाइल बने रहें और एग को फर्टिलाइज भी कर सके, और इवन उनको बहुत ज्यादा मोटाइल भी बनाता है सो दैट दे आर एबल टू फर्टिलाइज द एग प्रॉपरली। सेकेंड अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट बेटा अनपेयर्ड है, चेस्ट नट शेप है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सिक्रेशन इसका एल्कलाइन है लेकिन थोड़ा मिल्की है, व्हाइट कलर का सिक्रेशन है। कितना परसेंट ये सीमेन में कंट्रीब्यूट करता है, 20 to 30%। क्लियर। और इसकी सिक्रेशन में प्रेजेंट क्या होगा, द सिक्रेशन कंटेन द सिट्रिक एसिड, it contain the calcium, it contain the phosphate, and it also contain the clotting enzyme which is known as the profibrinolysin। अब क्लॉटिंग एंजाइम का काम क्या है, ये काम हम देखेंगे आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
ओवरऑल प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन का फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन काम रहता है स्पर्म को एक्टिवेट करो, उनकी मोटिलिटी को एनहांस करो, ठीक है। और एक और काम है जो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन यूरिथ्रा ऑफ मेल। अब आपको पता है ना कि यूरिथ्रा में से यूरिन भी पास करता है और यूरिथ्रा में से सीमेन भी पास करेगा, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यूरिन का जो पीएच है वो 6 होता है, तो यानी कि यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का है बेटा। तो जब वो यूरिन यूरिथ्रा से पास करेगा तो यूरिथ्रा के एसिडिक नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उस एसिडिक यूरिथ्रा से सीमेन पास होगा तो डेफिनेटली स्पर्म तो मर जाएंगे, स्पर्म की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूरिथ्रा में एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना है, खत्म करना है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली इसमें कंट्रीब्यूशन कौन देंगे? कंट्रीब्यूशन देगा प्रोस्टेट ग्लैंड, कंट्रीब्यूशन देगा सेमिनल वेसिकल। क्यों? क्योंकि दोनों की ही सिक्रेशन कैसी है, यहाँ पर एल्कलाइन सिक्रेशन है, और दोनों की सिक्रेशन बेटा मेजर कंट्रीब्यूट करती है सीमेन फॉर्मेशन में। तो देखो एसिडिटी न्यूट्रलाइज करना है, मतलब यूरिथ्रा का जो एसिडिक मीडियम है उसको खत्म करना है। तो यूरिथ्रा के अंदर एसिडिटी को खत्म करने का जो मेजर काम है, मेजर तो बेटा ऑब्वियसली सेमिनल वेसिकल करेगा ना, क्योंकि सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन कितना परसेंट सेमेन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? 60%। प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 to 30%। तो न्यूट्रलाइज तो ये भी करेगा, लेकिन अगर पूछा गया कि मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन कौन करता है, तो सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट भी करेगा लेकिन सेमिनल वेसिकल के कंपैरेटिवली कम करेगा। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। एनहांस का मतलब होता है बेटा बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड जो है वो भी पेयर्ड ग्लैंड है, पी साइज, मटर के दाने के जितना साइज है, और सिक्रेशन इनका भी एल्कलाइन है बेटा, लेकिन स्लिमी, फिसलने वाली जैसी चीजें नहीं होती है, म्यूकस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इनकी सिक्रेशन में एक कंपाउंड है जिसका नाम है म्यूसिन, जिसकी वजह से सिक्रेशन कैसी होती है? स्लिमी होती है। तो बेटा इनकी सिक्रेशन का बेनिफिट क्या रहेगा कि ये क्या करेंगे? पीनिस को लुब्रिकेट करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पे मेल ने जो पीनिस है वो फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करना है, डालना है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस जो पीनिस है बेटा वो लुब्रिकेट हो जाता है। लुब्रिकेशन से ये होगा कि वो इजिली इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लुब्रिकेशन पेनिस को कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, क्योंकि कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा है? स्लिमी। तो स्लिमी सिक्रेशन की वजह से जो पेनिस होगा वो बहुत इजिली फीमेल के वेजाइना में एंटर हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो ये तीनों ग्लैंड का बेटा फंक्शन आप लोगों के पास है, दैट इज इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है आशा बेटा। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाना, उनको ज्यादा मोटाइल बनाना, उनको एक्टिवेट करना, और यूरिथ्रा में जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करना, नहीं तो फिर स्पर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस स्लाइड में देखो क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कौन सा ग्लैंड है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है सीमेन में? तो याद रखो सेमिनल वेसिकल कितना करेगा? 60%। क्लियर? देन उसके बाद आता है कौन सा ग्लैंड है जिसका सिक्रेशन मिल्की रहता है? देन इट इज ऑब्वियसली द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? कौन सा ग्लैंड है जिसकी सिक्रेशन पीनिस को लुब्रिकेट करती है बेटा? लुब्रिकेशन का काम किसका रहेगा? कॉपर्स ग्लैंड का। क्लियर? किसकी सिक्रेशन में क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होगा? ध्यान से देखो किसकी सिक्रेशन में क्लॉटिंग एंजाइम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। मेन कौन है सिक्रेशन जो कि यूरिथ्रा की एसिडिटी को खत्म करती है? मेन सिक्रेशन, देन इट इज अ सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल। फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको किसकी सिक्रेशन में मिलेंगे? सेमिनल वेसिकल। क्लियर? कौन सा ग्लैंड है बेटा जो कि आपके पास अनपेयर्ड है?
अनपेयर्ड कौन सा है? अगेन यू हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्वेश्चन ना आप लोगों से ऐसे पूछे जाएंगे, जो भी मल्टीपल चॉइस में आएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? मधु बेटा, प्रोफिब्रिनोलाइसिन का फंक्शन अभी नहीं मैं बता सकती, वो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा उसका फंक्शन, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हम लोगों के पास हो गए मेल के केस में तीनों सेक्स ग्लैंड के फंक्शन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। और कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर, डन। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म। अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, अगली नहीं पिछली स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखो बेटा, यहाँ पर आ जाओ जरा। लास्ट एक लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि मैं एनसीईआरटी भी आपको साथ साथ में कवर कराऊंगी, तो ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। मेल में जो असेसरी ग्लैंड है जिसमें कि आता है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ठीक है, अ प्रोस्टेट, अ का मतलब सिंगल एक प्रोस्टेट, एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीन ग्लैंड्स हो गए। द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, तीनों ग्लैंड की सिक्रेशन मिलके क्या बनाती है? सेमिनल प्लाज्मा। तीनों ग्लैंड की सिक्रेशन को क्या नाम दिया जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। सब बच्चे नोट करेंगे ध्यान से। तो सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रेशन ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स। क्लियर? एंड दिस सिक्रेशन इज रिच इन फ्रक्टोज, ऑब्वियसली फ्रक्टोज तो होगा, दूसरा कैल्शियम होगा, और तीसरा इट कंटेन सर्टेन एंजाइम। तो जो सेमिनल प्लाज्मा है वो तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन है बेटा। अभी इसमें स्पर्म ऐड नहीं हुए हैं, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? द सिक्रेशन ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स विच इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। और लास्ट में देखो लाइन भी लिखी हुई है, द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कॉपर्स ग्लैंड help in the lubrication of penis. Now this is the very important point for the NEET exam. ध्यान से बेटा इसको नोट कर लो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जो तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन है उसको हमने नाम दे दिया सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा जो हुआ वो तो तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन हो गया, ठीक है। इट इज अ सिक्रेशन ऑफ थ्री असेसरी ग्लैंड, उसमें आप डाल दो स्पर्म। तो सीधी सी बात है बेटा कि जो तीनों असेसरी सेक्स ग्लैंड हैं उनके सिक्रेशन को नाम दिया जाता है सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में जब हम स्पर्म्स ऐड करेंगे तो मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? द मिक्सचर इज नोन एज द सीमेन। Now this is another important point for the NEET exam. Point is clear? अब सीमेन का जो पीएच होगा वो होगा एल्कलाइन, 7.2 से लेके 7.7, ठीक है। जो मेल है बेटा वो बहुत बारी सीमेन जो है वो निकालते हैं, इजैक्यूलेशन करते हैं। तो हर बार जब इजैक्यूलेशन होगा तो एक बारी की इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स निकलते हैं? अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि वन टाइम इजैक्यूलेशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्पर्म्स आर प्रेजेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कितने स्पर्म एक बारी की इजैक्यूलेशन में निकलेंगे? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। और अमाउंट कितना होगा? 3.4 मिलीलीटर ऑफ सीमेन। क्लियर? अब ये जो बेटा एक बारी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकले हैं, तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम जो 60% स्पर्म होंगे, मतलब जो 200 से 300 मिलियन निकले हैं उसमें कम से कम 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। 60% स्पर्म का क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ठीक है। और उन 60% में से कम जो 40% है बेटा, दे मस्ट शो द विग्रस मोटिलिटी। विग्रस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा मोटाइल होने चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि एक बारी की इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स होंगे? 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म। ऑलवेज रिमेंबर इट बेटा। अगर मेल फर्टाइल है और वो फीमेल को फर्टाइल कर सकता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए
मेल में अगर एक बारी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं तो उनमें कम से कम 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 60 में से जो 40% स्पर्म है उनकी विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मोटाइल होने चाहिए। क्लियर? साइज वगैरह बेटा आगे जाके पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आगे आएंगी, अभी थोड़ा सब्र करो, पूरा चैप्टर पढ़ा है अभी, आज ही मैं थोड़ा सारी बता दूंगी आप लोगों को, कमाल करते हो, यू हैव टू वेट ना। ठीक है, तो ये फटाफट से याद कर लो कि तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है, उसमें जब स्पर्म ऐड हो जाएंगे तो उसको सीमेन बोला जाता है। सीमेन का पीएच है 7.2 से लेके 7.7, तो एल्कलाइन है, मिल्की है, एक बारी की इजैक्यूलेशन में होंगे टू 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा रिगार्डिंग द सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड, दैट इज इन केस ऑफ मेल। अब एक लास्ट पार्ट यहाँ पर आप लोगों के पास बचा है, दैट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन केस ऑफ मेल। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं। मेल के केस में जो पेनिस है बेटा, पेनिस, दैट इज इन केस ऑफ मेल। ठीक है, इट इज नोन एज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखो जेनिटेलिया का मतलब होता है कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बॉडी से बाहर होता है, दो जो स्क्रोटम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, माइक म्यूट कर लो प्लीज। कौन है बच्चा जिसका माइक ऑन है? मैम बबीता का माइक म्यूट नहीं है। बेटा बबीता माइक म्यूट करो, नहीं तो मैं आपको म्यूट कर दूंगी फिर। बबीता इज नॉट गेटिंग माय पॉइंट। सो तो नहीं गई है ये? सॉरी मैम। सो ही गई थी पक्का। माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है बेटा क्लास में। तो पेनिस जो है वो मेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और पेनिस बेटा यूज होता है किस काम में? इट इज हेल्प फॉर द फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सीमेन को रिलीज करना है। सीमेन विल बी रिलीज्ड इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। तो जब मेल फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सीमेन फीमेल के वेजाइना में रिलीज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंसेमिनेशन। तो ऑब्वियसली अगर मेल ने फीमेल की बॉडी में स्पर्म इंट्रोड्यूस करने हैं, डालने हैं, तो उसके लिए वो कौन सा पार्ट बॉडी का यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड द पेनिस। इसी वजह से पेनिस को क्या बोला जाता है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जनरली बेटा जब भी मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, या मेल में जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है ड्यू टू एनी थॉट और एनीथिंग, तो उस टाइम पे मेल का जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो पेनिस एक्चुअली क्या होगा? इरेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल स्टिमुलेशन। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि पेनिस जो है वो इरेक्ट क्यों होता है? इरेक्ट का मतलब ये है कि उस टाइम पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो पेनिस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाता है, तो उसको बोला जाता है इरेक्ट। ठीक है, तो पेनिस में एक्चुअली क्या है? टिश्यू प्रेजेंट है, जिनको बेटा इरेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है। कौन से टिश्यू प्रेजेंट है पेनिस में? Penis contain the tissue which are commonly known as the erectile tissue, and these tissue are responsible for the erection of penis. ये टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्योंकि अगर ये इरेक्ट होगा तभी बेटा स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में रिलीज हो पाएंगे, अदरवाइज जो स्पर्म का रिलीज है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉइंट इज क्लियर? अब कौन कौन से वो स्पेशल टिश्यू हैं बेटा जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं? तो उसके लिए सब बच्चे सामने डायग्राम चेक करेंगे। ये डायग्राम आपने बनाना नहीं है, सिर्फ आपको टिश्यू याद करने हैं, इसीलिए डायग्राम मैंने रखा है स्लाइड में। ठीक है, दिस इज बेसिकली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। ये पेनिस का कट करा हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो आप इसको ध्यान से देखो। इसमें ये वाले दो टिश्यू आपको नजर आएंगे जो मैंने हाईलाइट कर दिए, कॉर्पोरा कैवर्नोसा।
ये एक और ये दो, ये दोनों क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दिस इज द वन पेयर ऑफ द टिश्यू। और दूसरा टिश्यू है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, नीचे की तरफ ध्यान से देखो कौन सा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। तो पहली बात ये है कि पेनिस में टोटल 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। कितने इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर? सो पेनिस एक्चुअली कंटेन टोटल 3 इरेक्टाइल टिश्यू, जिसमें एक हमारे पास आता है पेयर्ड। तो पेयर्ड वाले का नाम क्या है, देखो जरा डायग्राम में, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दिस इज द पेयर्ड इरेक्टाइल टिश्यू। और एक हमारे पास आता है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड वाले का नाम क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। तो इन्हीं दोनों टिश्यू की वजह से जो पेनिस है दैट इज एबल टू इरेक्ट, बिकॉज द पेनिस कंटेन द इरेक्टाइल टिश्यू। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, एक तो बेटा ये चीज सब बच्चों ने ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से देखो क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक और है, which tissue contain, क्वेश्चन में लिख रही हूं, which erectile tissue contain the opening of penile urethra। ध्यान से देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन से इरेक्टाइल टिश्यू में पिनाइल यूरिथ्रा यानी कि यूरिथ्रा की ओपनिंग पास होती है। तो डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कौन सा टिश्यू है, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। तो जिस टिश्यू में से ओपनिंग निकलती है यूरिथ्रा की, दैट टिश्यू इज नोन एज द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो बेटा, पेनिस के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस उतना करो जितना मैं बता रही हूँ, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले इसमें पेनिस जो है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, क्योंकि इसमें टिश्यू प्रेजेंट है जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं। अगर पेनिस इरेक्ट होगा तो वो इंसेमिनेशन करेगा। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सेमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर दो। ठीक है, और जिस टिश्यू की वजह से पीनिस इरेक्ट होता है उनको इरेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है, जो पीनिस का इरेक्शन करवाते हैं। कितने इरेक्टाइल टिश्यू हैं, टोटल 3, जिसमें एक पेयर्ड है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक अनपेयर्ड है कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। क्लियर? अब जो बेटा पेनिस का लोअर एंड होता है उसको बोला जाता है ग्लांस पेनिस। मैं भी डायग्राम पे लेके चलती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पेनिस का जो एनलार्ज होता है, बड़ा नीचे की तरफ जो एनलार्ज एंड उसको क्या बोला जाता है, ग्लांस पेनिस। एंड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ वेरी थिन स्किन विच इज कॉल्ड द फोरस्किन। ठीक है, किससे कवर्ड होगा, फोरस्किन से। तो इसके लिए हम लोग जरा एक बारी स्लाइड पे चलते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ जरा डायग्राम पे। सबसे पहले इधर अभी देखो जरा, ये जो ऑर्गन है दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया नोन एज द पेनिस। पेनिस का जो लोअर एंड है वो है ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस क्या है, लोअर एंड है पेनिस का, जो कि बिट स्वोलन है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड दिस ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ वेरी थिन फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड द फोरस्किन। फोरस्किन इज ऑल्सो नोन एज द प्रीप्यूस। फोरस्किन को एक और क्या नाम दिया जाता है, प्रीप्यूस। ठीक है, फोरस्किन के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होंगे एंड दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड टाइसन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, टाइसन ग्लैंड। And these gland release the oily secretion. इन ग्लैंड से क्या निकलती है, oily secretion, and this secretion is called magma. मैग्मा में बेटा S जो है वो साइलेंट है। प्रीप्यूस यानी कि जो फोरस्किन है वो ग्लांस पेनिस को कवर करती है, और इसी फोरस्किन के ऊपर टाइसन ग्लैंड है जिनका सिक्रेशन ऑयली है, और उस ऑयली सिक्रेशन को क्या नाम दिया जाता है, मैग्मा। और मैग्मा क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन। क्या प्रोवाइड करता है ये, लुब्रिकेशन।
तो ऑब्वियसली बेटा लुब्रिकेशन जितना मिलेगा उतना इजिली जो पेनिस है वो फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट हो सकता है, जा सकता है अंदर, उसको डालना उतना इजी रहेगा जितना ज्यादा लुब्रिकेशन मिलेगा. So that is regarding the point which are given in case of glans penis and the foreskin. हाँ जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? हाँ जी मैम. यस मैम. क्लियर है? ऑल क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम. स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, सब बच्चों को मिल जाएंगे. उसके लिए पैनिक बिल्कुल मत हुआ करो, ध्यान दिया करो समझने के ऊपर. ठीक है, नहीं भी लिए जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम. क्लियर?